नैतिकता, जिसे नैतिक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, में यह समझना शामिल है कि ऐसा क्या है जो किसी के आचरण को सही या गलत बनाता है। क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्धारण कैसे हो, इसके संदर्भ में हम नीतिशास्त्र का अध्ययन करते हैं। नैतिकता न केवल अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा खींचती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्तित्व और आचरण का एक गहरा संबंध है। नैतिकता की समझ के पीछे एक वास्तविकता है कि कौन सही है और कौन गलत, इसके मानक या नॉर्म्स तय हो। यह एक गहन ज्ञान का क्षेत्र है जो सिर्फ आचार व्यवहार का समुच्चय नहीं, बल्कि जीवन के अंतर्निहित सिद्धांतों का मानचित्र भी है। जब हम नैतिकता के दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मानव व्यवहार का प्रत्येक पहलू, चाहे वह एक निर्णय हो या एक क्रिया, इन सब पर नैतिकता के कोई न कोई मानक लागू होते हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम हमेशा सही कार्य करें? क्या हमारा आचार दूसरों के अपेक्षाओं के अनुकूल होना चाहिए? ये सवाल नैतिकता के मूल में ही स्थित हैं। हालांकि सैद्धांतिक नीतिशास्त्र एथिक्स क्रियापरक नैतिकता मोरालिटी से बड़ी संकल्पना है, जबकि नैतिकता मोरालिटी नैतिक संहिताओं और विशिष्ट कृत्यों के अभ्यास से संबंधित है। नीतिशास्त्र एथिक्स न केवल सभी नैतिक व्यवहारों और सिद्धांतों पर, बल्कि जीवन के दर्शन पर भी विचार करती है। नैतिकता एथिक्स प्रश्नों से संबंधित है, जैसे कि एक व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, लोगों को क्या सही लगता है, एक व्यक्ति अपने नैतिक ज्ञान का उपयोग और अभ्यास कैसे करता है, और सही का अर्थ क्या है। मानक नैतिकता नियमों या मानदंड का एक सेट बनाकर नैतिक कार्रवाई को समझने का प्रयास करती है, जो कार्यों और मानव आचरण को नियंत्रित करती है। मानक नैतिकता यह देखती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, किसी को चीजों को कैसे महत्व देना चाहिए, कौन से कार्य सही हैं बनाम कौन से कार्य गलत हैं, और कौन सी चीजें अच्छी हैं बनाम कौन सी चीजें खराब हैं। मानक नैतिकता नियमों और मानकों का एक ऐसा ढांचा स्थापित करती है जहां पारस्परिक संबंधों में जो भी क्रियाएं होती हैं वे हमारे उचित आचरण का निर्धारण करती हैं। इसके अंतर्गत लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित है। यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी आकार देती है, यह निर्धारित करते हुए कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए और समाज में किन चीजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब नैतिकता के विभिन्न सिद्धांतों पर गौर किया जाता है तो परिणामवाद, कर्तव्यशास्त्र और सद्गुण नैतिकता जैसे सिद्धांतों के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या की जाती है। निम्नलिखित 3 प्रकार के प्रामाणिक नैतिक सिद्धांत हैं। परिणामवाद, किसी कार्रवाई की नैतिकता कार्रवाई के परिणाम या निष्कर्ष पर आधारित होती है। यदि कोई अच्छा परिणाम होता है तो एक क्रिया को नैतिक रूप से सही माना जाता है। यदि कोई बुरा परिणाम होता है तो किसी कार्य को नैतिक रूप से गलत माना जाता है। परिणामवाद में दार्शनिक इस बात की जांच करते हैं कि क्या परिणाम एक अच्छा परिणाम बनाता है, कोई कैसे एक परिणाम का न्याय कर सकता है और किसे न्याय करना चाहिए, और कौन नैतिक कार्रवाई से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करता है। परिणामवाद के उदाहरणों में सुखवाद, उपयोगितावाद और स्वार्थवाद, अहंवाद शामिल हैं। परिणामवाद में कार्य या नियम के परिणाम को, रिजल्ट्स को नैतिकता का मापदंड माना जाता है। यह सुझाव देता है कि अगर कोई कार्य अच्छा बदलाव लाता है तो वह नैतिक रूप से सही है। कर्तव्यशास्त्र परिणामवाद के विपरीत कार्यों के अंतर्निहित स्वभाव पर, इंटेंशंस पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दिखाता है कि हम अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर निर्णय कैसे लेते हैं। कर्मों के परिणामों को देखने के बजाय डेंटोलॉजी यह देखती है कि कैसे कार्य स्वयं सही और गलत हो सकते हैं। जो लोग कर्तव्यशास्त्र में विश्वास करते हैं उनका दावा है कि निर्णय लेते समय दूसरों के अधिकारों और अपने स्वयं के कर्तव्य जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। डेंटोलॉजी के प्रकारों में जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत शामिल हैं, जो दावा करते हैं कि मनुष्यों के पास सार्वभौमिक और प्राकृतिक अधिकार हैं। दैवीय आदेश सिद्धांत या सामान्य इच्छा सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर नैतिक रूप से सही कार्यों की आज्ञा देता है और यह कि एक कार्य नैतिक रूप से सही होता है
जब इसे कर्तव्य या दायित्व के रूप में किया जाता है। और इमैनुएल कांट की स्पष्ट अनिवार्यता, जिसने तर्क दिया कि किसी को कर्तव्य के आधार पर कार्य करना चाहिए, और यह कि सही और गलत व्यक्ति के उद्देश्यों पर, इंटेंशंस पर आधारित होते हैं, न कि परिणामों पर। कांट की स्पष्ट अनिवार्यता के अनुसार एक व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में सोचना चाहिए और इसलिए कार्य करना चाहिए जैसे कि उस क्रिया के प्रेरक सिद्धांत को एक सार्वभौमिक कानून माना जाना चाहिए। पुण्य, सद्गुण, नैतिकता। सद्गुण नैतिकता व्यक्ति के चरित्र और सद्गुणों पर जमीनी स्तर पर जोर देती है। यह उन अच्छे गुणों, मूल्यों, वैल्यूज की पहचान करती है जो हमें एक सफल और नैतिक जीवन जीने की अनुमति देते हैं। सदाचार नैतिकता में दार्शनिक व्यक्ति के अंतर्निहित चरित्र को देखते हैं। सदाचार नैतिकता सद्गुणों की तलाश करती है, जो व्यवहार और आदतें हैं जो किसी को एक अच्छा जीवन जीने या कल्याण की स्थिति तक पहुंचने की अनुमति देती हैं। यह सद्गुणों और उन दावों कि एक अच्छा जीवन पाने के लिए के बीच संघर्ष को ठीक करने के लिए सलाह भी प्रदान करता है कि अपने पूरे जीवन के लिए इन गुणों का, मूल्यों का, वैल्यूज का अभ्यास करना चाहिए। पुण्य नैतिकता के उदाहरणों में यूडिमोनिया शामिल है, जिसे अरस्तु द्वारा बनाया गया था। अरस्तु कहते हैं कि एक क्रिया को सही तभी माना जाता है जब यह भलाई की ओर ले जाती है और सद्गुणों के दैनिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। एजेंट आधारित सिद्धांत, जो दावा करते हैं कि सद्गुण प्रशंसनीय लक्षणों के बारे में सामान्य ज्ञान के अंतर्ज्ञान पर आधारित है और इन्हें उन लोगों की जांच करके पहचाना जा सकता है जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। और देखभाल की नैतिकता, जो दावा करती है कि नैतिकता और गुण उन सद्गुणों पर आधारित होने चाहिए जो महिलाओं द्वारा अनुकरणीय हैं, जैसे पोषण करने की क्षमता, धैर्य रखने और दूसरों की देखभाल करने की क्षमता। अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स। अधिनीति शास्त्र नैतिकता के गहरे प्रश्नों का अध्ययन करता है। यह खोजता है कि क्या सच में ऐसे मानदंड हैं जो हमारे नैतिक कर्मों को परिभाषित करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो यह नहीं बताता कि कौन सी क्रिया सही या गलत है। पिछले विकल्पों पर निर्णय लेने के बजाय यह उन मूलभूत अवधारणाओं का विश्लेषण करता है जिन पर हम अपनी नैतिकता का निर्माण करते हैं। अधिनीति शास्त्र हमें स्पष्टता प्रदान करता है कि नैतिकता सिर्फ व्यक्तिगत मत नहीं है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि नैतिकता के आधार पर लिए गए चुनावों का हमारे व्यक्तित्व, समाज और सामूहिक मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज हमें हमारी नैतिक सच्चाइयों की गहरी समझ प्रदान करती है और हमें उन जटिलताओं को समझने में मदद करती है जो मानव व्यवहार के पीछे काम करती हैं। अधिनीति शास्त्र न केवल नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, बल्कि उन्हें हमारे जीवन में बेहतर निर्णय लेने में भी सहायक होता है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी नैतिकता को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अधिनीति शास्त्र नैतिक निर्णयों की जांच करती है और विशेष रूप से कथनों, दृष्टिकोणों, निर्णयों और नैतिक गुणों को समझने की कोशिश करती है। अधिनीति शास्त्र यह मूल्यांकन करने से संबंधित नहीं है कि कोई विशिष्ट विकल्प अच्छा है या बुरा, बल्कि यह मुद्दे की प्रकृति और अर्थ की जांच करता है। दो प्रकार के अधिनीति शास्त्रीय विचार हैं, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक अयथार्थवाद। नैतिक यथार्थवाद, मॉरल रियलिज्म। अधिनीति शास्त्र की पहली श्रेणी नैतिक यथार्थवाद है, जो मानता है कि नैतिक मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। यह सोचने का एक तरीका है जहां मान्यताओं और भावनाओं से स्वतंत्र नैतिक सत्य का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। यहां नैतिक ज्ञान को अनुभवजन्य दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि नैतिक गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव। नैतिक यथार्थवाद यह विश्वास है कि वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य हैं। इसलिए इस अधिनीति शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार मूल्यांकनात्मक बयान वास्तव में तथ्यात्मक दावे हैं, और ये दावे सही हैं या गलत, यह किसी की मान्यताओं और भावनाओं से स्वतंत्र है। इसे एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, जहां मान्य प्रस्ताव नैतिक वाक्यों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जो या तो सत्य या गलत हो सकते हैं। नैतिक यथार्थवाद के उदाहरणों में शामिल हैं नैतिक प्रकृतिवाद, यह विश्वास कि हमारे पास
वस्तुनिष्ठ नैतिक गुणों का अनुभवजन्य ज्ञान है। हालांकि इन्हें तब गैर नैतिक गुणों में घटाया जा सकता है और इसलिए नैतिक उचित संबंधों को प्राकृतिक गुणों में घटाया जा सकता है। वर्णनात्मक नैतिकता, एथिकल नेचुरलिज्म। वर्णनात्मक नैतिकता किसी भी मूल्य से मुक्त है और नैतिकता को वास्तविक विकल्पों के अवलोकन के माध्यम से देखती है। वर्णनात्मक नैतिकता नैतिकता के संबंध में लोगों के विश्वासों को देखती है और एक निहितार्थ मौजूद है कि आचरण या मूल्य के सिद्धांत वास्तविक हैं। वर्णनात्मक नैतिकता का उद्देश्य यह जांचना नहीं है कि नैतिक मानदंड कितना उचित है या किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसके बजाय वर्णनात्मक नैतिकता नैतिक प्रणालियों जैसे विभिन्न समाजों, अतीत और वर्तमान आदि की तुलना करती है और किसी के आचरण के नियमों की तुलना करती है जो उस नैतिकता के साथ वास्तविक कार्रवाई की व्याख्या करती है जिसमें कोई कहता है कि वह विश्वास करता है। वर्णनात्मक नैतिकता की दिशा में आते हुए यह एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाता है जो सद्भावना के मूल्यांकन से मुक्त है। यह नैतिकता को केवल वास्तविक विकल्पों का अवलोकन करते हुए समझने की कोशिश करता है। यह दावा करता है कि विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की नैतिक प्रणालियां जिन पर हम विश्वास करते हैं कि वास्तविक आचार के लिए महत्वपूर्ण हैं। नैतिक गैर प्रकृतिवाद, एथिकल नॉन नेचुरलिज्म। यह विश्वास कि नैतिक बयान उन कथनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें गैर नैतिक बयानों में निकालना असंभव है। नैतिक अतियथार्थवाद, मॉरल एंटी रियलिज्म। इसके विपरीत नैतिक अयथार्थवाद यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्य की कोई अवधारणा नहीं होती। यह दृष्टिकोण सुझाव देता है कि नैतिक बयानों को एक व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर समझा जाना चाहिए और वे सत्य या गलत प्रवृत्तियों से मुक्त होते हैं। इसे व्यक्तिनिष्ठता, गैर संज्ञानात्मकता और नैतिक शून्यवाद के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है। नैतिक विरोधी यथार्थवाद के अनुसार वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्यों जैसी कोई चीज नहीं होती है। नैतिक विरोधी 3 प्रकार के होते हैं। नैतिक व्यक्तिनिष्ठवाद, एथिकल सब्जेक्टिविज्म। इस धारणा के आधार पर कि नैतिक कथन वास्तव में व्यक्तिपरक दावे हैं। 2. गैर संज्ञानात्मकता। यह धारणा कि नैतिक कथन वास्तविक दावे नहीं हैं। 3. यह विचार कि नैतिक कथन गलत उद्देश्य के दावे हैं जो नैतिक संदेह के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। यह विश्वास कि किसी को भी नैतिक ज्ञान नहीं हो सकता है या नैतिक शून्यवाद। यह विश्वास कि नैतिक कथन आमतौर पर झूठे होते हैं। नैतिक प्रतियथार्थवाद, मॉरल एंटी रियलिज्म। नैतिक प्रतियथार्थवाद एक मेटा एथिकल स्थिति है जो इस विचार को खारिज करती है कि कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक तथ्य या नैतिक सत्य होते हैं। नैतिक प्रतियथार्थवादियों के अनुसार नैतिक कथन दुनिया की वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के अनुरूप नहीं होते हैं। इसके बजाय वे व्यक्तिपरक दृष्टिकोण, सामाजिक सम्मेलनों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इस नैतिक प्रतियथार्थवाद के कई प्रमुख रूप हैं, जैसे नैतिक व्यक्तिपरकता, एथिकल और मॉरल सब्जेक्टिविज्म। यह दृष्टिकोण बताता है कि नैतिक निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं या प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो सही है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि नैतिकता को व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक, पर्सनल एंड सब्जेक्टिव माना जाए। नैतिक सापेक्षवाद, मॉरल रिलेटिविज्म। नैतिक सापेक्षवाद मानता है कि नैतिक सत्य विशिष्ट सांस्कृतिक या सामाजिक संदर्भों पर निर्भर हैं, न कि किन्हीं सार्वभौमिक सिद्धांतों पर। नैतिक रूप से स्वीकार्य क्या माना जाता है, यह एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है और कोई सार्वभौमिक नैतिक मानक नहीं है। त्रुटि सिद्धांत, एरर थ्योरी। यह स्थिति यह मानती है कि नैतिक कथन सत्य को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे व्यवस्थित रूप से गलत होते हैं। त्रुटि सिद्धांतकारों का तर्क है कि सभी नैतिक दावे झूठे हैं, क्योंकि वे उन नैतिक तथ्यों के अस्तित्व को मानते हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। नैतिक रचनावादियों का तर्क है कि नैतिक सत्य दुनिया की किन्हीं वस्तुनिष्ठ विशेषताओं के बजाय सामाजिक समझौतों या परंपराओं से उत्पन्न होते हैं।
उनका मानना है कि नैतिकता व्यक्तियों के बीच तर्कसंगत विचार विमर्श से प्राप्त की जा सकती है। मॉरल एंटी रियलिज्म गैर संज्ञानात्मकता का दावा है। यह धारणा कि नैतिक कथन वास्तविक दावे नहीं हैं। यह विचार कि नैतिक कथन गलत उद्देश्य के दावे हैं जो नैतिक संदेह के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे यह विश्वास कि किसी को भी नैतिक ज्ञान नहीं हो सकता है, या नैतिक शून्यवाद, यह विश्वास कि नैतिक कथन आमतौर पर झूठे होते हैं। इस प्रकार नैतिक प्रतियथार्थवाद इस विचार को चुनौती देता है कि नैतिक दावे किसी भी वस्तुनिष्ठ अर्थ में सत्य या असत्य हो सकते हैं, जिससे नैतिकता, दर्शन और व्यावहारिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण बहसें होती हैं। अनुप्रयुक्त नैतिकता, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स या व्यावहारिक नैतिकता नैतिक सिद्धांत को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लाने का प्रयास करती है और अक्सर सार्वजनिक नीति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतया व्यावहारिक नैतिकता में दृष्टिकोण जो बहुत सख्त होते हैं और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, विशेष समस्याओं को हल कर सकते हैं, सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं और कभी-कभी इसे लागू करना असंभव हो सकता है। अनुप्रयुक्त नैतिकता का उपयोग ऐसे प्रश्नों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मानव अधिकार क्या हैं, न्याय से क्या तात्पर्य है, ये क्या गर्भपात अनैतिक हैं, जानवरों के क्या अधिकार हैं आदि। चिकित्सा नैतिकता, चिकित्सा पर नैतिक निर्णय और मूल्य कैसे लागू होते हैं, सहित कई अलग अलग प्रकार की लागू नैतिकता हैं। कानूनी नैतिकता, कानून का अभ्यास करने वालों से संबंधित नैतिकता। और मीडिया नैतिकता, मनोरंजन, पत्रकारिता और विपणन से संबंधित नैतिक मुद्दे। इस प्रकार अनुप्रयुक्त नैतिकता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो नैतिक सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करता है। यह न केवल दार्शनिक बहसें स्थापित करता है, बल्कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में नैतिक निर्णय लेने में भी मदद करता है। आपदा प्रबंधन से लेकर चिकित्सा एथिक्स तक अनुप्रयुक्त नैतिकता का लक्ष्य है कि हम अपने निर्णयों में नैतिकता को ध्यान में रखें। इस क्षेत्र में विचार करने योग्य मुद्दों में शामिल हैं कि एक व्यक्ति को दूसरों के प्रति क्या दायित्व हैं। उदाहरण के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सकों को न केवल रोगियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, बल्कि उन्हें रोगियों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। यह नैतिक दुविधाओं को जन्म देता है, जैसे कि सूचनाओं का प्रकटीकरण, सहमति और रोगियों के साथ व्यवहार। अनुप्रयुक्त नैतिकता का एक और पहलू व्यवसाय नैतिकता है। व्यवसाय में नैतिकता का अभाव सामाजिक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, जब कंपनियां स्वार्थी तरीके से कार्य करती हैं और पर्यावरण का ध्यान नहीं रखती, तो वे न केवल समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि दीर्घकालिक में स्वयं के लिए भी खतरा उत्पन्न करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त नैतिकता का एक विशेष महत्व है। शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे एक उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करें जहां सभी छात्रों को समान मौके मिलें। यह नैतिकता का पालन केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार अनुप्रयुक्त नैतिकता एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से समस्याओं को समझने की कोशिश करती है और सामाजिक मानदंडों को स्थापित करने में सहयोग करती है। यह सभी व्यक्तियों के लिए यह सुनिश्चित करती है कि वे नैतिकता का पालन करते हुए एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करें। अनुप्रयुक्त नैतिकता की चर्चा विभिन्न संदर्भों में आवश्यक है, क्योंकि यह हमें एक ऐसा समाज बनाने में मदद करती है जहां सभी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझा जाए। इस प्रकार यह एक संदर्भित दृष्टि के माध्यम से जीवन के सभी पहलुओं में नैतिकता के महत्व को दर्शाती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नैतिक सिद्धांतों को अपनी दैनिक गतिविधियों में शामिल करें।